हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। सुधीर सर मैथ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 का जो पेपर हुआ था, जिसमें टोटल 101 शिफ्ट में पेपर हुए थे। 101 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। अगर मैं इस 101 शिफ्ट की बात करूं तो ट्रिगो का जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिगो के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 55 क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे के सारे 55 क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। और जो क्वेश्चंस का कलेक्शन जो किया गया है, क्वेश्चन का कलेक्शन वो क्या है? पहले हम लोग हार्ड क्वेश्चन करेंगे, देन टू इजी मूव करेंगे। यानी जो क्वेश्चन है 1 to 55, ये पहले सारे स्टार्टिंग में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसके बाद जैसे जैसे आप जाते जाओगे इजी क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। इस तरह से मैंने सीक्वेंस किया हूं। यानी ट्रिग्नोमेट्री के ग्रुप डी और 2026 के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड हैं। और इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो वहां से आप प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन कर सकते हो। और जिनका भी एग्जाम देना है 2026 वाला ग्रुप डी का, आपको पता है कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है। cot a इज इक्वल टू 3/4 3 sin 2a माइनस cos 3a बताना है। सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a। पहला फॉर्मूला जान गया। उसी तरह से cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos qa माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूला। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं हाईलाइट कैसे करूं, 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि सर थोड़ा सा ना बैकग्राउंड को अच्छा कर दीजिए, तो मैं ट्राई किया हूं अच्छा करने के लिए। अब आते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस ये पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। मैंने बोला भी कि स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन हम लेंगे। तो सबसे पहले बताओ 2 इंटू साइन थीटा क्या होगा? आप जानते हो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 3, परपेंडिकुलर है 4। तो आप जानते हो ट्रिपलेट 3 4 5 होता है क्या? ट्रिपलेट। तो अब ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो ये हमें तीनों चीज मिल गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है 5, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है 3, हाइपोटेनस है कितना? 5। अब सोल्व कर लें। तो देखो ध्यान से, सोल्व करते हैं तो कितना हो गया भाई? 4 दूनी 8 लिखे 24, 24 बाई 25 हो गया। हाँ जी, लेकिन हमें ये थोड़े चाहिए, हमें तो चाहिए 3 sin 2 थीटा। तो देखो ध्यान से, 3 sin 2a करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3 इंटू साइन 2a आ गया 24/5, यानी कितना? 24/25 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 72/25, यही आ जाएगा हमारे पास। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, आ जाएगा इजिली। अब आते हैं cos 3a की वैल्यू निकालनी, अब इसकी वैल्यू। तो बताओ, देखो ध्यान से, 4 इंटू कोस थीटा कितना होता है? कोस थीटा अभी हमने यहां पे देखा है 3/5। तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब कितना हो गया? 125, माइनस 3 इंटू कोस ए। कोस ए कितना होगा? 3/5। अब सोल्व करें तो देखो ध्यान से, 27 इंटू 4 हो गया 108/125, माइनस ये कितना हो गया? 9/5। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो बेस को सेम कर दो, नीचे सेम बना दो। नीचे सेम बनाने के लिए 25 से नीचे, यहां भी 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि एलसीएम हो गया 125, यहां पे हो गया 108, माइनस 25 नामा हो गया 225। हाँ जी, माइनस करूं, देखो माइनस करके यहां पे लिख रहा हूं, 15 माइनस 8 यानी 7 हो गया। ये बचा कितना? 21, 21 माइनस 10 यानी 11, वो भी निगेटिव का, अपॉन 125। हमारे पास दोनों मिल गया। दोनों मिल गया कौन कौन सा? जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर हाईलाइट हो रहा है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रुक जाइएगा 1 मिनट, ये तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हाईलाइट करने का कोई फायदा नहीं है, कलर अब चेंज हो चुका है ना,
ठीक है, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो देखो हमारे पास दोनों चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया, देखो यहां पे मिल गया हमारे पास 3 sin 2a 72/5 और cos 3a मिल गया हमारे पास इतना, और दोनों में डिफरेंस ही तो चाहिए ना। तो देखो ध्यान से 72/25 माइनस ये है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है और ये माइनस है, तो प्लस 117 बाई कितना हो गया 25, 125। अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा कर देता हूं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से ऐसा कर देता हूं। 125 बनाना है नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई नीचे। अब ये कितना हो गया 72 इंटू 5 यानी कितना हो गया 360 प्लस 117 बाई नीचे अगर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ऊपर। अब ऐड करो 7 7 477 बाई 125 आपका राइट आंसर होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने उतना ही इजीएस्ट सॉल्यूशन आपको कराया हूं। गुड क्वेश्चन आस्क्ड। मैंने पहले भी बोला हूं कि हम जा रहे हैं हार्ड टू इजी शिफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन कहां पूछा गया वो आपको यहां पे दिखेगा। देखो ध्यान से, ग्रुप डी 2025 9/12/2025 टाइमिंग है 9 से 10 AM यानी मॉर्निंग शिफ्ट। तो यानी जो भी आपको देखना है कौन सा एग्जाम का पेपर पूछा गया है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 16/12/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। दिया गया cosec a = 5/4 sin 2a + 2 cos 2a बताना है फॉर्मूला। अब बताओ कैसे डील करोगे। तो देखो ध्यान से, बहुत सारे फॉर्मूला जो पूछे गए वो सारा मैं लिस्ट यहां पे बता दे रहा हूं। sin 2a होता है, sin 2a अभी मैंने बताया था 2 sin a इंटू क्या होता है cos a। अगर cos 2a का फॉर्मूला बताऊं, देखो ध्यान से, cos 2a का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है, वो तीनों बता देता हूं। देखो ध्यान से, तीनों मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a -1। तीसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। और एक होता है tan के फॉर्म में भी होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। मैंने हर एक डिस्कशन कर दिया आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब कोई भी दो यूज कर सकते हो, जैसे देखो ध्यान से, कोसेक थीटा दे रखा है कितना 5/4। कोसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आ गया 5, परपेंडिकुलर आ गया इतना। तो आप जानते हो 3 4 5 ट्रिपलेट, तो यानी बेस कितना हो जाएगा 3। आया मजा। अब देखो ध्यान से, पहले हम ये निकालते हैं, पहले हम ये वाला निकाल दें, ये वाला हम पहले निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे मैं रखने रहा हूं sin 2a, तो 2 इंटू साइन थीटा p/h यानी 4/5, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है इतना, इंटू cos थीटा कितना है b/h, b कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, प्लस 2 इंटू, देखो ध्यान से, 2 इंटू cosec 2a cos 2a है, cos 2a को कोई एक रख लूं फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में रख लेता हूं, मैं यही यूज कर लेता हूं। तो क्या हो गया 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा हमारे पास अभी आया है 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये रहा। सोल्व कर लें अब तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। देखो ध्यान से, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 यानी 24/5 इंटू 5 25, प्लस 2 इंटू, यहां पे आ जाओ भाई, 25 - 32। देखो ध्यान से, 25 - 32 एलसीएम लेके किया हूं तो 25 ये रहा। कैसे 25 - 32, अब देखो 24/25 ये रहा। माइनस करोगे, देखो ध्यान से, ये माइनस करोगे कितना हो गया -7 और इंटू 2 -14/25। एलसीएम बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 24 - 14/25 यानी कितना हो जाएगा भाई 10 आ गया, 10/25। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 25 यानी कितना आ जाएगा भाई 2/5 फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, देखो ए बी सी डी में ऑप्शन बी है 2/5। तो मजा आ गया, क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के ले रखा हूं। फॉर्मूला भी मैं बताते जा रहा हूं ताकि आपको किसी को कंफ्यूजन ना रहे। देखो जैसे ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया हूं ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर दिया, तो अच्छे से आपको हर चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन भी देखो कब पूछा गया, 16/12/2025 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया ग्रुप डी का क्वेश्चन। नेक्स्ट में भाई आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कहा गया है, दिया गया हमारे पास, देखो दिया गया है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है भाई
1/11। तो एक रिलेशन होता है कोसेक कॉट और सेक और tan में रिलेशन होता है। अगर ये माइनस है कोसेक और कॉट में तो कोसेक थीटा साइन चेंज कर सकते हो प्लस कॉट थीटा। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 1/x यानी 11, इसका उल्टा हो जाता है। ये लिखने आना चाहिए। ये है, देखो ध्यान से, ये है तो ये लिख सकते हैं इजिली। अब देखो ध्यान से, अब हमें चाहिए क्या 122 cos थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, साइन कोस टैन कोट कोसेक, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो कोट थीटा प्लस और माइनस कैंसिल, कोसेक थीटा कोसेक थीटा ऐड हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। यहां पे ऐड करोगे तो 1/11 प्लस 11, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 हो गया, यानी 2 कोसेक थीटा हो गया इतना। अब देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 2 6 12 इतना, यानी कोसेक थीटा कितना आ गया, कोसेक थीटा हो गया 61/11। कोसेक थीटा होता क्या है आप जानते हो, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हाईलाइट कर दिया। अब आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा, सर क्या चल रहा होगा कि सर अब हम कैसे निकालें, हमें तो चाहिए, देखो ध्यान से, हमें तो चाहिए 122 cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है b/h। b कैसे निकालोगे, बेस कैसे निकालोगे, तो ट्रिपलेट जानते हो, नहीं जानते तो याद रख लेना, ट्रिपलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, जिसमें ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, अदर दो साइड कोई हो सकता है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है, देखो 61, परपेंडिकुलर है इतना 11, तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस इस केस में हो जाएगा 60, क्योंकि ये कितना है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर है। तो बताओ cos थीटा क्या होता है b/h, बेस कितना आ गया 60, हाइपोटेनस कितना है 61। देखो समझ में आया, इससे काटोगे ये 2 बार में 60 × 2 यानी कितना आ जाएगा 120, यानी फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 120। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था, उतना ही मैंने इजीएस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहा गया है हमारे स्क्रीन पे, क्या कहा गया है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 13। हमें बताना है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बताना है, ठीक है। ए क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा, 90 से छोटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आ जाओ, पहले सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हाँ जी आगे बढ़ो, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये कितना है क्वेश्चन पढ़ो, ये है 13। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ ऐसे ही रहने दो, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए रहने दिया, इक्वल टू, यहां पे देखो 1 और 1 2 इधर जाएगा तो -13 - 2 यानी कितना हो जाएगा 11, और हमें यही चीज तो पूछा गया था, ये कितना आ गया 11, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा भी तो यही गया था, तो 11 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कब, देखो सारे क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, देखो 10/2/2026 इवनिंग शिफ्ट में 4:30 से 6:30 के बीच में जो पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट, उसमें पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो ध्यान से 27/12/2025 ग्रुप डी का पेपर है, आफ्टरनून शिफ्ट में, दोपहर वाले शिफ्ट में पूछा गया है। देखो ध्यान से क्या कहा गया भाई, कहा गया है हमारे पास ये दिया गया है। अब एक चीज माइंड में चलेगा, क्या माइंड में चलेगा, देखो 1 माइनस 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो हमने सेक थीटा लिख दिया। यहां पे क्या है देखो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन कितना है tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हो भाई फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हर कोई जानता है। तो देखो इसी में अप्लाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पे ए प्लस बी, हाँ जी, और ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बाई
tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान से, ऐसा कर देता हूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं क्या चाहे ऐसे, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में। एक चीज ये भी कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर लेके आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में उल्टा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में उल्टा है। उल्टा क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाल लूं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना है tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, यानी माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन नीचे कितना है tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल होकर के फाइनली क्या आ गया, -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। -1 देखो ध्यान से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। मजा आया क्वेश्चन करके भाई, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपकी क्वेश्चन क्या कहा गया, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा बताना है, कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी। कैसे डील करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया 19/12/2025 4:30 to 6:30 PM यानी इवनिंग शिफ्ट में। अब देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें। तो देखो एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा होगा। हाँ जी, अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर होगा यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 3। हमने एलसीएम लेकर के सोल्व किया है। अब क्वेश्चन में आ जाओ भाई, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो tan थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 प्लस 1 यानी 2, अपॉन नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, मैं ऐसा करता हूं, क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 2। तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं और 2 को इधर, तो 3 माइनस इधर आएगा 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, 1/3। tan स्क्वायर थीटा 1/3 हो गया। अब यहां पे लिखो, तो tan थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1/3, अंडर रूट 1/3, 1 से 1 आ जाएगा √3। अब tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो भाई 30 डिग्री, tan 30 ही होता है ना, tan 30 ही क्या होता है 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें चाहिए कोसेक थीटा, यानी हमें चाहिए कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या होता है भाई बताओ, 2 होता है। फॉर्मूला तो अब इतना तो बेसिक सा याद होना चाहिए, 30 90 60 की वैल्यू, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, कोसेक 30 उसका उल्टा यानी 2 हो जाएगा। 2 कौन सा आंसर है, देखो भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है 1 माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा इंटू, यहां पे इंटू है कोट एक्स। अब देखो कैसे कैसे किया जाए, हमें चाहिए ये वाला आंसर, कैसे, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे डील करोगे। अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और कहां पूछा गया, कब पूछा गया है भाई, ग्रुप डी 2025 11/12/2025 मॉर्निंग शिफ्ट, सॉरी इवनिंग आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। अब देखिए ध्यान से कैसे करोगे, सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, हमने लिख दिया, अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा यानी sin x, इंटू कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है cos x/sin x। ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ऊपर सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो गया cos x, हाँ जी, ऊपर क्या हो जाएगा cos x -1, हाँ जी। अब देखो ये sin थीटा इंटू sin थीटा 2 बार आ गया, sin स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा यानी sin स्क्वायर x, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, अपॉन नीचे क्या बच गया ये वाला cos x। चलो अब देखो ध्यान से, cos x -1 ये रहा, हाँ जी, ये वाला जो ऊपर वाला रहा इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस देखो ध्यान से, ऊपर है ये sin स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। ये किसमें है देखते हैं, cos x माइनस वन टेन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया भाई। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन करके ये तो। नेक्स्ट 8 में आ जाओ। 8 में क्वेश्चंस का फॉर्मूला मैं पहले बताऊंगा, देखो ध्यान से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस, अगर यही प्लस होता कॉस 2 थीटा तो ये होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों याद रखना, माइनस वाला में होता है साइन, मैं दोनों बता दे रहा हूं, ये वाला भी बता दिया और दूसरा प्लस वाला भी बता दिया, राइट। ये ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, हमेशा मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आगे साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला जानते ही हो भाई, किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो बेसिक सा था। चलो अगर ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो कैसे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या, कॉस साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ जी यही होता है। अब देखो ध्यान से, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बचा साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर है। कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, ये तीनों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के पेपर में, सारे के सारे अगर टोटल 101 शिफ्ट की बात करूं तो टोटल 55 क्वेश्चन पूछेंगे, सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है तो याद रख लेना, मैं बता दे रहा हूं। इफ साइन, इफ ए प्लस बी, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस बी। दूसरा टेन ए इज इक्वल टू होता है कॉट बी। तीसरा सेक ए इज इक्वल टू होता है कोसेक बी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन इफ ए प्लस बी, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या करूं, कलर मैं कौन सा लूं, चलो ग्रीन लेता हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बताओ सेक 18 डिग्री है, हाँ जी, और आप बेसिक तो आइडेंटिटी जानते ही होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है रिजल्ट 1, ये तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो फॉर्मूला हर जगह फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो बेसिक सा है। ये तीनों इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिगो के फॉर्मूले हैं, तो इसका भी हेल्प लेने वाले हैं। देखो ध्यान से, सेक 18, अब देखो कॉट 72 को मैं लिख सकता हूं टेन 18, टेन स्क्वायर 18 डिग्री। कैसे, क्योंकि देखो 18 और 72 हो गया 90, तो दो एंगल का सम 90, तो टेन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कॉट बी। हाँ जी, तो टेन कॉट को टेन में लिख सकता हूं। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 हो गया, प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू पता होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अब देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इस tan को लिख सकता हूं, इस वाले को इसको हटा करके क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर 18 डिग्री। हाँ जी, क्योंकि 72 और 18 90, तो tan ए कोट बी के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर 60, अरे ठीक है, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों में कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 18, दोनों में से कॉमन निकाल लूं माइनस, तो माइनस निकालते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री, और ये निगेटिव हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर 18 डिग्री। आपको पता है फॉर्मूला,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, इसका रोल हो गया खत्म। अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4/3 रह गया। सोल्व करोगे एलसीएम हो गया कितना 12, 4 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 × 4 16, यानी 19/12 आ जाएगा आपका आंसर। फाइनली 19/12 कौन सा है, देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। मैंने सारा चीज आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया, यहां फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3/4 साइन स्क्वायर 3x, और यहां से मैं इसका ले रहा हूं 3/4 कॉस स्क्वायर 3x। तो 3/4 कॉमन हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -3/4 tan स्क्वायर 3x, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 3x। तो 3/4 कॉमन कर लिया, तो ये पॉजिटिव वाला को पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर 3x, और इस निगेटिव वाले को बाद में माइनस tan स्क्वायर 3x। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था भाई, क्या फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1। तो यहां पे कितना हो गया, यहां पे 3/4 × 1 यानी 3/4, 3/4 × 1 3/4। अब जब भी बेस नीचे सेम होता है तो डायरेक्टली ऊपर ऐड कर दोगे, 3 दूनी 6/4, 2 से 3, 2 से 2, यानी 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट में दिया गया आंसर तो 1.5, 1.5 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ग्रुप डी 2025 5/2/2026 शिफ्ट 1 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई, हमारे पास क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। हमारे पास ये दिया, कैसे करोगे, दोनों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और आपको पता है ये देखो tan स्क्वायर थीटा, आज के ही क्लास में मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब tan स्क्वायर थीटा देखो ध्यान से, फॉर्मूला यही होता है सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अब हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसको इधर लेके आ जाओगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा -1, हाँ जी, और इनटू ये क्या रहा सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके, तो ये क्या हो जाएगा सेक पावर ऐड हो जाएगा, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जो भी आपका आंसर होगा वो हम करेक्ट कर लेंगे। देखो ध्यान से कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई, सेक 4 थीटा माइनस सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूं। सबसे पहले 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा, मैं बता ही चुका हूं क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई कोस स्क्वायर थीटा। सारे मैंने फॉर्मूला डिस्कस कर दिया। अगर फॉर्मूला डिस्कस कर दिया तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो मैं कलर दूसरा लेता हूं ग्रीन कलर। देखो 2 है, 2 रहने दिया, अंदर रूप में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कॉट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट थीटा यानी कॉट ए, इंटू 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंदर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ साइन ए निकलेगा, अपॉन नीचे आ जाओ 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा यानी सेक ए, इंटू 3 इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा कोस ए। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ, आ गया ना। अब देखो ध्यान से 2 ये रहा 3 ये रहा, इसको एक साथ लिखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा यानी कॉट ए, इंटू ये क्या हो गया tan ए, अपॉन नीचे क्या रहा भाई सेक ए। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए।
आपको पता है, क्या पता है भाई, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1, यानी 1 आ गया। तो 2/3 इंटू 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos a, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया 2 cos a/3। देखो मजा आएगा क्वेश्चन करके भाई। 2 cos a/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी तो देख लो, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन कब पूछे गए हैं यहां पे लिखा हुआ है, ग्रुप डी 2025 3/2/2026 को क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं भाई, देखो ध्यान से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ो क्या दिया गया है। देखो ध्यान से, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो यहां पे लग रहा है मेरे को 9 फॉर्मूले होते हैं। अगर ये कंडीशन है तो क्या क्या होता है, देखो ध्यान से। पहला साइन a इज इक्वल टू होता है cos b, दूसरा tan a इज इक्वल टू होता है cot b, तीसरा sec a इज इक्वल टू होता है cosec b। ये तो हो गया पहला एक ग्रुप जिसको मैंने बना दिया। कंडीशन क्या होना चाहिए, a प्लस बी 90 डिग्री। यही a प्लस बी 90 डिग्री हो तो फिर क्या होता है, देखो ध्यान से। tan a इंटू tan b का प्रोडक्ट होता है 1, cot a इंटू cot b का प्रोडक्ट होता है 1, sin a इंटू sec b का प्रोडक्ट होता है 1, cos a इंटू cosec b का प्रोडक्ट होता है 1। लेकिन कब, जब a प्लस बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इस केस के लिए भी क्या होना चाहिए, इफ a प्लस बी, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। एक और फॉर्मूला होता है वो भी बता देता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू होता है 1, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू होता है 1। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन वही इफ a प्लस बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब इतना फॉर्मूले पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके कोई लिमिट नहीं है। अगर ये फॉर्मूला सभी पता है, क्वेश्चन देखना कैसे फटाक दिन करोगे। सबसे पहले मैं कलर में ये लेता हूं, देखो ध्यान से। सेक ए कोसेक बी बराबर होता है, जब a प्लस बी 90, 33 और 57 90, तो ये बराबर हो गया, कट जाएगा, यानी 1 प्लस, देखो ध्यान से, √3। ये बताओ cot 13 और cot 77 दोनों का सम कितना हो गया 90, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा। आगे बढ़ो, cot 21 और cot 69 दोनों का सम 90, तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, 1/√3 ये हमने लिख दिया। माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, रिजल्ट होता है 1। लेकिन कब, जब a प्लस बी 90, 41 और 49 जोड़ोगे 90, तो रिजल्ट हो गया 1। अब देखो ध्यान से, ये √3 से √3 कैंसिल, 1 यहां पे प्लस यहां पे 1, -2, 2 - 2 यानी फाइनली कितना आ गया 0। तो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 कौन सा है, देखो ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, cos t इज इक्वल टू एक्स। देखो cos t इज इक्वल टू एक्स है, हाँ जी। t इज ए एक्यूट एंगल, देन sin t बताना है। देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h। h क्या है यहाँ पे 1, बेस इतना, हाइपोटेनस इतना, तो परपेंडिकुलर निकाल दोगे, अंदर रूट h² माइनस b², यानी h है 1, 1 का स्क्वायर 1, b कितना है x का स्क्वायर इतना। तो sin t आप जानते हो, sin t क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है अंदर रूट 1 माइनस x², हाइपोटेनस कितना है 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, अरे 1 माइनस x² रूट में आ गया। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट, जैसे जैसे लेवल पीछे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल घटता जाएगा। मैंने बताया हूं हार्ड टू इजी शिफ्ट लिया गया है। सबसे पहले बताओ, cos a 5 cos a 4 है, तो cos a क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। 3 इंटू, देखो ध्यान से, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला बता चुका हूं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो कोट a अपॉन 4 इंटू, आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर निकलेगा tan a
अब इतना तो आप फास्ट करोगे। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखो ध्यान से 3/4 ऐसे ही रहने दो, हाँ जी रहने दो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, कॉट ए को कॉट ए ही रहने दो। 1/10a, 1/10a क्या होता है, कॉट ए, ऊपर जाके कॉट ए हो जाएगा, यानी 3/4 इंटू कॉट ए स्क्वायर ए निकाल सकता हूं। अब यहां से देखना ध्यान से, cos ए 4/5 cos थीटा क्या होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं सोल्व करने जा रहा हूं, 3/4 तो ऐसे ही है। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर है कितना 3, इसका स्क्वायर, हाँ जी। तो देखो ध्यान से 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 से ये काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4/3। तो 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करें 4/3 किस में आ रहा है बताओ, तो देखो ध्यान से 4/3 आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया क्वेश्चन करके कि नहीं आया, आ गया। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है 16 में, बताओ देखो ध्यान से। पहली बात, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला मैक्सिमम बता चुका हूं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, देखो मैंने बताया था ना, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने बताया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, नहीं तो यहीं से भी निकाल सकते हो, इसको इधर लेके आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा उधर, टेन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका 1, हाँ जी। तो 1/10 स्क्वायर थीटा और 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा कौन सा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, क्या कहा गया है, ग्रीन कलर, ए पेंडुलम मेक्स एन एंगल ऑफ स्विंग ए इन डिग्री, यानी एक पेंडुलम है, इसकी जरूरत नहीं है, बस एक लैंग्वेज उलझाने के लिए दिया गया है। हमारे पास दे रखा है साइन थीटा है 1/2, देखो ध्यान से, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 1/2, हमें चाहिए साइन 3a। फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, नहीं पता है तो याद रख लेना, साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो अब देखो ध्यान से, साइन थीटा 1/2, तो फॉर्मूला साइन 3 थीटा का क्या होगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। अब बताओ, सबसे पहले 3 इंटू साइन थीटा है हमारे पास कितना 1/2 लिख दिया, माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/8, यही होगा। अब सोल्व कर लें, देखो ध्यान से सोल्व करो, 4 से काटोगे 2 बार में, ये क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2, बेस नीचे वाला सेम है तो डायरेक्टली माइनस 3 - 1 यानी 2/2, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। 1 चेक कर लो किस में है, 1 आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। तो मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट एक ट्रिपलेट बताता हूं। ट्रिपलेट क्या होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इस ट्रिपलेट को जानते हैं। देखो ध्यान से, 2p कैसे लिखें, चलो 2p 1 माइनस पी ए स्क्वायर और 1 प्लस पी ए स्क्वायर, ये भी क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है। ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है ये वाला हाइपोटेनस होता है, अदर साइड इन दोनों में से कोई भी p और b हो सकता है, p और b हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में tan थीटा दे रखा है इतना, देखो tan थीटा दे रखा है कितना 1 माइनस पी ए स्क्वायर बाई 2p दे रखा है भाई। थीटा इज एक्यूट एंगल देन साइन थीटा बताना है, पहले बात बताओ
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस पी ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, ये ट्रिपलेट याद रखना बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए मैंने बता दिया, ताकि हम हाइपोटेनस ये ना निकाल के करें कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि अंदर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके हम सोल्व करेंगे, नहीं। अब देखो ध्यान से, हाइपोटेनस मिल गया, हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है इतना, 1 माइनस पी स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस गलती से बोल दिया हो, तो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा ये रहा, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। मजा आया क्वेश्चन करके, ये मजा तब आएगा जब आपको ये ट्रिपलेट पता होगा। तो कौन सा आंसर हो गया, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई आ जाओ। देखो ध्यान से, वैसे तो मैं रिजल्ट आपको बता दूंगा डायरेक्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट होता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा होता है, तो ये रिजल्ट होता है सेक थीटा, ये देखो ऊपर प्लस है ना, तो प्लस होता है टेन थीटा, हालांकि ये डायरेक्टली रिजल्ट है। तो देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या बोलोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल दोगे आंसर। लेकिन मैं तो एग्जाम में यही करूंगा भाई, रिजल्ट बता दिया ना, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रूफ करा दो, तो देखो प्रूफ करा देता हूं। सबसे पहले बताओ, अंडर रूट दे रखा है कितना, 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन नीचे कितना दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, जो नीचे है साइन चेंज करेंगे और ऐड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार आ गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा, एक बार 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन नीचे कितना हो गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ बचेगा कोस थीटा। यहां तक समझ में आया डायरेक्टली हमने कैसे किया। अब देखो ध्यान से, यहां के बाद अलग अलग लिख लो, 1 बाई कोस थीटा अलग लिखोगे तो प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब अलग अलग लिखने के बाद क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते थे, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। मैं जब पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को पता होता है, मैं जब पढ़ाता हूं तो ये स्टूडेंट्स को पता होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी एक इंफॉर्मेशन दे दूं क्या आपको, चलो देखो ध्यान से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। फाउंडेशन बैच मेरा स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैंने अभी 3 टॉपिक कंप्लीट कराया हूं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा मैंने कंप्लीट करा चुका हूं पार्टनरशिप, तीसरा मैं कंप्लीट करा चुका हूं एज टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट होने जा रहा है वहां पे एवरेज टॉपिक। तो जिसको फाउंडेशन बैच पढ़ना है ना, वो क्या कर सकता है, मैं बता रहा हूं, एप्लीकेशन नाम है एग्जाम क्रैक बाई सुधीर सर एप्लीकेशन। सुधीर सर एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहां से आप जाकर के फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है, बेसिक से लेके एडवांस से लेकर के कैलकुलेशन कैसे की जाती है एग्जाम में, कैसे, अब जैसे देखो हर कोई आपको ये बताएगा, लेकिन मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स होते तो वो क्या लिखते भाई, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर करके मूव कर जाते, ये होगा। तो ये चीजें मैंने आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, तो ये बेसिक तो हर कोई बताएगा, एडवांस जनरेटेड फॉर्मूला बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट, जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया वो फुली सेटिस्फाइड है। आप पूछ भी सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया भाई हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू के इंटू साइन स्क्वायर बी। तो के की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कोस स्क्वायर बी
इज इक्वल टू के इंटू ये कितना हो गया साइन स्क्वायर बी। अब इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में कोस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू के। तो हमें के की ही वैल्यू चाहिए ना। अब बताओ कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर बी आ जाएगा इज इक्वल टू के। सोल्व कर लिए हमने आसानी से, कोट स्क्वायर बी, कोट स्क्वायर बी। मजा आया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ए इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण जिसको बोलते हैं। हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, बताओ रख लोगे आसानी से। 2 इंटू कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, जैसे देखो पी और, अरे सॉरी फॉर डेट मैंने गलत लिख दिया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो मैं बेस बोल सकता हूं 4। हाँ जी, क्यों, क्योंकि 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। आप जानते हो, नहीं जानते हो, कई बार बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब बेस नीचे सेम है तो डायरेक्टली ऊपर माइनस, 16 दूनी 32 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा 7/9 आ जाएगा आपका आंसर। तो 7/9 कौन सा होगा, देखो ध्यान से भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। मैंने बोला ना कि हार्ड से इजी की तरफ जा रहे हैं, जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आगे कराए, जैसे जैसे आगे जाएंगे इजी इजी क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बता चुका हूं सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बता चुका हूं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कैसे ध्यान से देखोगे तो देखो वो बता रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लेके आओगे। सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर थीटा उल्टा होता है कोस स्क्वायर थीटा का, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है tan थीटा ना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इजीली क्वेश्चन बना लोगे। tan स्क्वायर थीटा कोई ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 2 इंटू, देखो ध्यान से, cot 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू सेक 30। सेक 30 कितना होता है भाई 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4। देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब कलर अलग ले लेता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया 2 प्लस यहां पे हो गया 4 -1, 6 - 1 डेट मींस 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखो कौन सा आंसर है, 5 हमारा आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, 1 - sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा इतना। पहले एलसीएम ले लूं, एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 1 - sin a इंटू ये क्या हो गया 1 + sin a। ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये 1 + sin a होगा, और यहां पे क्या होगा प्लस 1 - sin a होगा। और इसके साथ जो भी लगा है ये क्या है, इसके साथ लगा हुआ है cos स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा फास्ट क्या करोगे, इसमें मजा आएगा देखो क्या करने में भाई। देखो ध्यान से, सॉरी गलत काट दिया, साइन ए प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 + 1 यानी कितना हो गया 2 अपॉन a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा इंटू यहां पे क्या है कोस स्क्वायर a। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। 2 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं भाई, 2 कौन से ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन इसी में है। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, tan थीटा प्लस कोट थीटा 4 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखो ध्यान से, tan थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, हाँ जी। कोट थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा बाई साइन थीटा, हाँ जी। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है।
एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4 आ गया। अब यहां पे देखो ध्यान से 1 बाई साइन थीटा कितना होता है कोसेक थीटा, और 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, इसका रिजल्ट है कितना 4। ये हमारा यूज अगर आएगा तो यूज कर लेंगे। अब जो हमें निकालना है वो देखो ध्यान से, जो हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को एक साथ ले लो तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसी का हमें क्या चाहिए होल स्क्वायर चाहिए, पावर को एक साथ ले लिया मंदर मल्टीप्लाई, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या है 4, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं आ गया, आ गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, कोस थीटा देखो ध्यान से, कोस थीटा यहां पे देखो, कोस थीटा दे रखा है भाई 5/13, राइट, कोस थीटा। आप जानते हो कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इतना है हाइपोटेनस इतना है, आप ट्रिपलेट जानते हो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो अदर ये अगर बी है तो ये कितना हो जाएगा पी, यानी परपेंडिकुलर आ गया 12। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, बताओ साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 1 माइनस 12/13, आगे 1 प्लस 12/13, सोल्व कर लें तो देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, यहां पे ऊपर कितना हो गया अंडर रूट 13 माइनस 12 यानी 1/13 अपॉन नीचे 13 प्लस 12 यानी 25/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया अंडर रूट 1/25, 1 से बाहर आएगा 1, 25 से बाहर आ जाएगा 5, 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/5 कौन सा आंसर है, देखो भाई इन सभी में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, tan थीटा दे रखा है √3, हमें बताना है सेक थीटा, बताओ tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री, हाँ जी, तो हमें बताना है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होता है भाई 2 होता है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, फॉर्मूला बताया था 9 फॉर्मूला ये वाला, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री वाला, इस पे मैंने 3 3 6 2 8 या 9 फॉर्मूला बताया था। देखो ध्यान से, साइन ए कोस बी दोनों का सम 80 प्लस 90, तो साइन ए कोस बी बराबर होता है, बराबर होगा तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा माइनस। फिर मैंने आपको देखो ध्यान से क्या क्या फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार बता दूं, देखो ध्यान से, साइन ए इक्वल टू होता है क्या कोस बी, दूसरा मैंने बताया था कि टेन ए इक्वल टू होता है कोट बी, तीसरा मैंने बताया था कि सेक ए इक्वल टू होता है कोसेक बी। पहला ये 3 का ग्रुप मैंने एक साथ बताया था। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा केस कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, प्रोडक्ट वाला बताया था कि tan a इंटू tan b का कोट लिख दिया, tan a इंटू tan b का प्रोडक्ट होता है 1, उसी तरह से cot a इंटू cot b का प्रोडक्ट होता है 1, उसी तरह से sec a इंटू cosec b, sec a नहीं sin a, एक मिनट लिखने में मिस्टेक हो गया, sin a इंटू sec b का प्रोडक्ट होता है 1, उसी तरह से cos a इंटू cosec b का प्रोडक्ट होता है 1। ये दूसरा फॉर्मूला बताया था, यानी ग्रुप में बांट के कि ये रहे a प्लस बी तो ये होता है। एक और फॉर्मूला 2 का ग्रुप बताया था कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट होता है 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का रिजल्ट होता है 1। इतने डेप्थ में आपको कौन बताएगा भाई, नो फॉर्मूला बता रहा हूं डेप्थ में, और दूसरी नहीं तीसरी बार बता रहा हूं, क्योंकि जो भी लोग ट्रिगो मेरे से ये करके जाएंगे ग्रुप डी में, एग्जाम 3 अगस्त से है ना, 55 क्वेश्चन कर लेना, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे,
आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ग्रुप डी का ट्रीगो का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, तो ये 1 हो गया। साइन ए इंटू सेक बी, देखो ध्यान से, साइन ए इंटू सेक बी का प्रोडक्ट 1, ए प्लस बी 90, 57 और 33 90, तो यानी 1 और प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 2। चाहता तो मैं एक लाइन में बोल सकता था कि 2 आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ये दोबारा लिखवाता नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो अभी एग्जामिनर ने कहां पे टच किया है, यहां पे टच किया है, यहां पे ये फॉर्मूला को टच किया था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या है भाई, 5 दोनों में कॉमन कर लिया, 5 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कितना आ जाएगा 5, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, आज हम लोग टोटल, देखो ध्यान से, टोटल अगर मैं बात करूं ऑल 101 शिफ्ट की बात करूं, तो जिसमें टोटल ट्रीगो की बात करूं, ट्रीगो की, तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस कर लेंगे कंप्लीट, डन, और नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें बचे हुए 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आते हैं, tan a दे रखा है, देखो ध्यान से, tan a दे रखा है कितना 6/7, राइट। हमें इसकी बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो एक और अप्रोच बता रहा हूं जो सबसे फास्ट होगा। क्या होगा, इसके प्रत्येक टर्म में कॉस से भाग दो, तो 7 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी क्या होगा tan थीटा यानी tan a, प्लस 2 इंटू कॉस को कॉस से भाग करोगे 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, प्रत्येक टर्म में ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग करोगे तो ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो अब जो आएगा वो देखो ध्यान से, 7 इंटू साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करोगे tan थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग करोगे तो 1, यानी 7 इंटू tan थीटा कितना आ गया 6/7 प्लस 2 अपॉन 7 इंटू 6/7 माइनस 2, सोल्व करें, ये कैंसिल 6 और 2 8 हो गया, नीचे ये कैंसिल 6 माइनस 2 यानी 4, काटोगे 2 आ जाएगा, तो 2 इज द राइट आंसर। 2 कौन सा है, इतना। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन। टोटल कितने हैं, टोटल जो क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन कब कब पूछे गए वो यहां पे लिखा हुआ है। 15/12/2025 ग्रुप डी का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, तो जो ये हमारा ट्रीगो हमने कहां तक डन कर लिए, 30 क्वेश्चन आज के सेशन में डन कर लिए, कल का जो सेशन होगा उसमें हम 25 क्वेश्चन डन कर लेंगे, तो टोटल हमारा 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इतना मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। जो मेरा चैनल है ना, सुधीर सर मैथ, ये न्यू चैनल है भाई, न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया हूं आप ही लोगों के लिए। इसको सबसे पहले क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पे मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूं चैप्टर वाइज, और PYQ सेट वाइज तो मैं आपको करा रहा हूं अपने जो मेन चैनल था एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, उस पे करा रहा हूं। तो ये सुधीर सर मैथ चैनल को भी आप डाउनलोड बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मुझे ये सब इतना नहीं आता है जितना मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने पे फोकस करता हूं। मैं आता हूं, सीरियस पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा, तो बेटर है ये सारी चीजें सीखनी है, हर कुछ सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपका ही होने वाला है। ठीक है, और इस चैनल को ग्रो कराने में मदद करो यार, जितना ज्यादा शेयर करो इस चैनल को, जितना ज्यादा शेयर कर दो इस चैनल को, उतनी ही फास्ट मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूंगा। चैनल ग्रो नहीं होगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है, बहुत कम टाइम निकाल करके किस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं वो मैं जानता हूं। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपका ट्रीगो कंप्लीट हो जाएगा, पूरी की पूरी 55 क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।